हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विस्तार ज्ञान। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा निफ्टी से। तो निफ्टी में हम लोग लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे कि ये जो रेंज बना हुआ है इसके ऊपर क्लोजिंग हमें प्रॉपर मिलती है, फॉलोअप मिलता है तो ही हमें अच्छा कंफर्मेशन होगा कि निफ्टी और अच्छी बुलिश होगी, वरना एक रेंज में ही रहेगी। और देख लीजिए प्रॉपर मार्केट 3-4 वीक हो गए साइडवेज ही था। ये लास्ट वीक की कैंडल अभी वाली जो फ्राइडे को क्लोज हुई, तो ये देखिए अभी भी मतलब प्रॉपर मार्केट साइडवेज ही था। 2-3-4 वीक हो गए और हम लोग 2 वीक से वैसे भी डिस्कस कर रहे थे कि इसके ऊपर क्लोज हो और यहाँ तक जाएगी प्राइस एक बार, उसके बाद फिर सप्लाई जोन में आके डाउन होगी और फिर दोबारा से मूव होगा, उसके बाद फिर कुछ रैली देखने मिलेगा। तो सेम वही हुआ, यहाँ तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज भी की, ज़्यादा अच्छा क्लोज नहीं की लेकिन की, फिर फॉलो थ्रू भी हुआ। फिर नीचे आने के बाद प्राइस रुक गई और फिर यहाँ पे रेंज बना के और फिर एक सी साइडवेज हो गई। आप देखें लास्ट फ्राइडे को ग्रीन ही हो गया मार्केट, तो ग्रीन क्लोज हुआ, लेकिन ये एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे ये एक सप्लाई जोन है जो थोड़ा सा रोकेगा, इतना अच्छा है नहीं फिलहाल, लेकिन ये है हमको निफ्टी जिस दिन थोड़ा 24,600 के ऊपर क्लोज अच्छी मिले, 24,500 24,600 के ऊपर अच्छा क्लोज मिल जाएगा, उसके बाद निफ्टी और थोड़ी बुलिश हो जाएगी 24,25,400 ये सब एरिया जाने तक। बाकी अभी तो देखने नहीं मिल रहा है कि कुछ, अभी साइडवेज ही था ये देखिए। बाकी ये 4 आवर और 3 आवर के टाइम फ्रेम में हम जब देखेंगे तो यहाँ भी एक रेंज पूरी क्लोज हो गई, फॉलो थ्रू बना रहा है, लेकिन ये सप्लाई जोन एक है 24,480 का। 3 आवर पे भी आप देखेंगे, चाहे 2 आवर 1 आवर पे भी देख लीजिए, तो ये रेंज तो इसने ब्रेक किया। बाकी ये है 24,500 प्रॉपर एक सप्लाई जोन है ही, जहां तक निफ्टी को रुकना है उसके बाद ही कुछ होगा। अब निफ्टी 500 देख लेते हैं। तो निफ्टी 500 देख लेते हैं, तो निफ्टी 500 में क्या है ना कि सेम आप देख लीजिए पैटर्न वैसा ही है। ये भी रेंज बनाई, ये भी एक रेंज पे रुकी हुई, ये भी सप्लाई जोन को हिट करके प्रॉपर डाउन आई प्राइस वीकली पे, लेकिन इसमें रेड कैंडल नहीं बना, बस बेस बन गया। और फिर ये डेली पे देखें तो डेली पे भी इसने भी एक साइडवेज जैसा बनाया हुआ है। देख लीजिए आप 5 दिन, 4-5 दिन का मार्केट है, 5वें दिन में एक रेंज में ही प्राइस थी, ना ऊपर ना नीचे उतने पे। अब ये भी एक सप्लाई जोन यहाँ पे है 23,400 का, इसमें भी वैसा ही 400-500 जो लेवल आ रहा है ना वही है। और ये देखिए 23,500 के ऊपर सप्लाई जोन जो है, ये अगर क्लोज करेगा उसके बाद ही कुछ वैसा देखने मिलेगा। बाकी अगर आप 500 का स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसा लगता है कि वो ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर गया तो नॉर्मल सी बात है निफ्टी भी ऊपर जाएगी, और निफ्टी ऊपर गई और ये दोनों ऊपर जाएंगे तो फिर हमारा वही होगा कि ऊपर जाके फिर नीचे आएगी प्राइस, क्योंकि प्राइस को डाउन तो आना ही आना है। थोड़ा डाउन आएगी, बहुत ज़्यादा बॉटम नहीं लेकिन आएगी डाउन निफ्टी, उसके बाद ही अच्छा चलेगी। देखिए पूरा एक रेंज बना है प्रॉपर, इतने से ही एरिया पे रुके 23,140 और ये 23,400 ऑलमोस्ट मान लीजिए आप। तो ये दोनों लेवल पे रुकी, जैसे ही ब्रेक होगा ना इसके बाद ही कुछ अच्छा हमें देखने मिलेगा निफ्टी और निफ्टी 500 में रिएक्शन। और मंडे को तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि अप ही जानी चाहिए प्राइस, अप जाने के बाद फिर डाउन आएगी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं वीकली के चार्ट। तो ये देख लीजिए बैंक निफ्टी में भी क्या है, ये पूरा एक रेंज क्लोज कर दिया। ये भी सेम, मतलब सारे इंडाइसेस जो है खाली ऐसे ही साइडवेज ही हो रखी है एक तरीके से। पूरा वीक जो है 4 दिन 5 दिन सिर्फ साइडवेज में ही बीता। लास्ट डे फ्राइडे को ही थोड़ी रैली आई, लेकिन पोर्टफोलियो उस तरीके से रैली नहीं किया जिस तरीके से इंडाइसेस रैली की है। और जैसे ये देख लीजिए वीकली पे और डेली पे भी डेली पे भी ये रेंज बनी हुई है, इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे एक हर्डल है 59,000 पे, तो 400-500 पॉइंट है तो बैंक निफ्टी तो भाग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी को। कि इधर से बैंक वैसे भी स्ट्रांग है, हम लोग, मैं कब से बोल रहा हूँ कि बैंक तो स्ट्रांग है ही। और देखिए 1 आवर पे भी देखते हैं, तो 1 आवर पे भी सेम है कि ये लेवल पूरा टूटे। ये देखिए ये पूरा रेंज है, ये ब्रेक करता है उसके बाद अच्छा मूव देखने मिलेगा। बाकी अभी तो यही हर्डल है। देखिए मंडे मंडे को तो रिएक्शन आना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर तक जाके प्राइस इतनी प्रॉपर क्लोज हुई है, तो हो सकता है कि शायद लास्ट में गैप डाउन हो, मॉर्निंग में गैप डाउन होकर फिर यहाँ से ऊपर चली जाए दोबारा, लेकिन चांस कम लग रहा है। गैप डाउन हो चांस सही लग रहा है बार बार की ऊपर जाना चाहिए। और ये थोड़ा-सा यहाँ से एक सप्लाई ज़ोन, मतलब ये जो है छोटा-सा हर्डल 30 मिनट का, यहाँ से हल्का नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। अगर निफ्टी और निफ्टी 500 ऊपर जाएँगे तो ये भी जाएगी ऊपर। ओवरऑल ये तीनों इंडाइसेस जो है, मतलब ओवरऑल ग्रीन ही लग रहा है, बस थोड़ा-थोड़ा ये है कि छोटे-छोटे हर्डल हैं। पीएसयू बैंक देख लेते हैं, तो पीएसयू बैंक का भी स्ट्रक्चर हम तो कब से कह रहे थे कि अब ये देखिए प्रॉपर ये वीकली के डिमांड ज़ोन से प्राइस रिएक्ट हो गई, ऊपर चली गई है। और ये वीकली का एक सप्लाई ज़ोन है छोटा-सा, जिसकी कोई अचीवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और डेली पे देखते हैं तो डेली पे भी ये देखिए एक छोटा-सा रेंज ऐसे बनाया हुआ है। अब ऊपर की ओर तोड़ता है तो यहाँ तक मूव देखने मिलेगा, और नीचे आती है तो ज़्यादा डाउन मिलेगी नहीं। यहीं पे 8,095 यही इसी लेवल से दोबारा रिवर्स होना चाहिए, या तो ये जो गैप है इससे रिवर्स हो जाना चाहिए। तो निफ्टी पीएसयू तो वैसे भी हम लोग रेडी ही थे कि निफ्टी पीएसयू मूव अच्छा करेगा, और लास्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने पीएसयू बैंक के टॉप 5 स्टॉक्स डाले थे, वो भी बहुत अच्छे परफॉर्म करे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। और बाकी तो पीएसयू बैंक अच्छा ही है। पीएसयू बैंक पे तो मैं बुलिश था, बैंक सेक्टर पे ही बुलिश था और अभी भी बुलिश ही हूँ, और मार्केट को लेके भी थोड़ा बुलिश ही हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा डाउन नहीं होना है, बस रिस्क मैनेज करना है। बाकी निफ्टी फिन सर्विस देख लेते हैं। तो फिन सर्विस में ये देखिए फिन सर्विस भी सेम सारे, मतलब आप देखिए मैक्सिमम एनालिसिस के स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं जो रेंज ही बनाया, मतलब पूरे
हाफ मंथ बीतने को आ गया और हाफ से ज़्यादा ही हो गया ऑलमोस्ट। तो पूरा और देखिए सब साइडवेज, ये पूरा मंथ साइडवेज गया। पिछला मंथ कितना अच्छा था, ट्रेंडी था। ये मंथ पूरा चॉपी और साइडवेज बनाया। तो डेली पे देखें तो डेली पे भी इसने भी एक रेंज के ऊपर क्लोज कर दिया। अपने सप्लाई जोन को जाके टेस्ट किया प्रॉपर, सारे सेक्टर्स ने अपने सप्लाई जोन को ही टेस्ट किया नियर नियर लेवल पे। 1 आवर पे भी देखें तो 1 आवर भी देखिए पूरा टेस्ट किया, ऊपर जा रही है प्राइस, यहाँ इसके ऊपर जाती है तो फिर कुछ है नहीं रोकने को। यही जो ये जो कैंडल्स थी ये थोड़ा रोकने वाले लेवल थे जिन्होंने रोका, रेंज बनाया। बाकी अब ऊपर तो ऐसे आप देखें तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत बड़ा रोके। अगर रैली आएगी तो बहुत अच्छी रैली आएगी। एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी एनर्जी अब जाके थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। मतलब साइडवेज तो था ही, लेकिन थोड़ा सा डेली का आप देखेंगे तो डेली का स्ट्रक्चर थोड़ा स्टार्ट किया हुआ है बेस बेस का। मतलब वैसा आप कहें कि बहुत सेटिस्फैक्शन है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हायर राइज का पैटर्न बना रहा है और इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। और ऊपर जो स्ट्रक्चर है उससे लग नहीं रहा है कि सप्लाई जोन कुछ है जो उसको तोड़ेगी। तो अगर निफ्टी एनर्जी अगर तोड़ती भी है तो ये 40,633 वाला जो लेवल है इस लेवल से ही टेस्ट करके आना चाहिए। बाकी इधर इधर बीच में तो नहीं लग रहा है कि कुछ फॉल आएगा। निफ्टी एनर्जी में रेडी हो रहा है, अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है निफ्टी एनर्जी का। ये देखिए अब यहाँ से अगर ब्रेक कर देता है नीचे तब तो हमको कोई मतलब ही नहीं एनर्जी का, हम थोड़ा बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर जाता है ये इस लेवल पे तो हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। बाकी ऑब्जर्व भी करना है। एनर्जी थोड़ा अच्छा हो रहा है। निफ्टी आईटी देख लेते हैं, सेम एज इट इज ये एकदम पूरा बॉटम जा चुकी थी, बॉटम से दोबारा रिवर्सल हुई, एक सप्लाई जोन पे एंटर हुई है वीकली के, जिसका मतलब है अचीवमेंट, कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते, क्योंकि लेकिन प्राइस तो डाउन हुई यहाँ से लेकिन रिवर्सल बहुत फास्ट आया। बायर भी स्ट्रांग है इसमें आईटी में, बॉटम पे है पूरा। और ये देखिए इसके ऊपर क्लोज तो नहीं कर पाई यहाँ पे अगर आप देखें तो, लेकिन ये जो रेंज बना था उस लाइन के ऊपर क्लोज कर दी प्राइस ने। अच्छा, और फिर डाउन होने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है प्राइस। तो अभी देखा जाए तो 335,777 तक तो अच्छा दिख रहा है। इसका ही पैटर्न बना, पैटर्न आप देखिए कहीं भी पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ कि वो साइडवेज हो जाए या मतलब डाउन पे हो जाए, लेकिन हर बार हायर हाई सी पर सारे डिमांड जोन जितने भी बना रही है वो सारे को सपोर्ट कर रही है। बस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक करके क्या करता है या नीचे आता है क्या वो देखना है। हेल्थ केयर देख लेते हैं। हेल्थ केयर में क्या है कि हेल्थ केयर ये देखिए मतलब एटीएस से डाउन आ रहा है, एटीएस से डाउन हुई उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया कि हाँ रिवर्स हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। फिर प्राइस अपनी डेली के डिमांड जोन में आई हुई है, यहाँ पे रुकी है या इसने होल्ड किया हुआ है। अब इसको देखेंगे ना 1 आवर पे, तो 1 आवर पे आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा। ये यहाँ से सपोर्ट ले लिया, अब इसने एक थोड़ा सा ही क्लोज और कर दिया इसके ऊपर 16,300 के ऊपर, तो और थोड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि बहुत कितने दूर जाए, ये नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं यहाँ से बुलिश स्टार्ट होगा ना तो आपको ये 16,500 का टारगेट देगा, 200-300 का। तो एक क्विक ट्रेड जो होती है ना, शॉर्ट टर्म स्विंग मतलब थोड़ी थोड़ी स्विंग वाली या इंट्राडे वाली, तो उसमें आपको हेल्थ केयर में फार्मा देख लेते हैं। तो फार्मा फार्मा भी सेम है, वो भी एटीएस से नीचे आ रही है प्राइस, एटीएस से नीचे आके अपने डेली के डिमांड जोन में आ गई। और फिर डेली के डिमांड जोन में आने के बाद सेम एज इट इज 1 आवर पे वो भी वही बना रही है। डेली के में आने के बाद 1 आवर पे इसने भी सेम बनाया, इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो हम यहाँ तक ट्रेड अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स की रैली मिलेगी हमें इसमें भी। निफ्टी ऑटो देख लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो बहुत दिन से मतलब अच्छा चल रहा था, बुलिश ही था वो। अब बाकी अब देखते हैं, अब थोड़ा सा ऐसा हुआ रेंज इसने ही बनाया, साइडवेज पे आ गई थोड़ा बहुत। और बाकी जब डेली पे देखेंगे हम ना तो डेली पे अच्छा तो है। ये देखिए डेली पे ये सप्लाई जोन टेस्ट कर दिया प्रॉपर, प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद रिवर्सल हुआ, इसके ऊपर क्लोज कर दी। तो जिस कैंडल ने लाया था लो पे इसको, उसको क्लोज कर दी उसके ऊपर। अब जो है इसके ऊपर जाएगी और ये जो सप्लाई जोन है ये इसके थ्रू बना है ना, इस वाले लेवल से। तो ये ज़्यादा कुछ रोक नहीं पाएगी, थोड़ा सा एक छोटा पुल बैक देगी और फिर दोबारा रैली करेगी। तो ऑटो मतलब दोबारा से मोमेंटम में है, ऑटो अच्छा प्ले करेगा मेरे हिसाब से। जो मैं आपको मतलब सेक्टर्स रिकमेंड करूंगा कि जो जो बहुत अच्छे बुलिश ट्रेड जिनमें किया जा सकता है, जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, वो आपका बैंक हो गया, ऑटो हो गया, केमिकल हो गया, एनर्जी हो गया, आईटी हो गया। तो ये 4-5 इंडाइसेस हैं जिनमें अच्छा मतलब होगा। और बहुत अच्छे जो रन करने वाले हैं ना वो आपका ऑटो और बैंक तो अच्छा करेगा, उसमें तो मैं अच्छा ही बुलिश हूँ। और बाकी आईटी और एनर्जी और एफएमसीजी थोड़ा रेडी हो रहा है, तो एफएमसीजी भी परफॉर्म कर सकता है अच्छा। निफ्टी रियलिटी देख लेते हैं। निफ्टी रियलिटी एक सप्लाई जोन को हिट किया हुआ है ना, एक सप्लाई जोन को हिट किया हुआ है वीकली पे, उसने कुछ ज़्यादा रिएक्शन दे नहीं पाया है ना। आप देख लीजिए मतलब ये इस वीक में घुसी थी प्राइस और ये पूरी वीक क्लोज हो गई, खाली एक रेंज बना दिया। मतलब इसको बायर्स और सेलर्स दोनों पुश किए कि नीचे जाने के लिए, और ना बायर्स उसको नीचे जाने दिया और ना सेलर्स उसको नीचे ले जा पाए, लेकिन दोनों अच्छी फाइट चली। और फिर ये देखिए डेली भी यहाँ इसने इस कैंडल ने ही रोक दिया, 896 वाले लेवल नहीं पूरा रोक और क्लोज करवा दिया इसको यहाँ तक। अब इस वीक देखते हैं मंडे को इसमें क्या रिएक्शन आता है, कि और ऊपर जाती है या यहाँ पे इस जगह से सपोर्ट लेके फिर रिएक्ट करती है। बाकी ये ऊपर ही जाने का ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी आईटी का निफ्टी रियलिटी के आप सारे स्टॉक्स देखेंगे
तो उनमें बहुत अच्छी मतलब अच्छे स्ट्रक्चर है, वो सारे बुलिशनेस के ही दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक आया है सारे उनके स्टॉक्स में थोड़े बहुत, लेकिन वो ओवरऑल ये लगता है कि बुलिश ही होना चाहिए रियलिटी को, रियलिटी परफॉर्म करेगी, ग्रीन ही होगा। ये देख लीजिए आप जो है, ऐसा स्ट्रक्चर बना है स्मॉलर टाइम फ्रेम में कि यहाँ से बॉटम पकड़ा प्राइस ने, और बॉटम होने के बाद हायर हाइज ही बनाया। अब ये और क्लोज करते हुए यहाँ पे जाएगी 935 और एक पुल बैक देके फिर दोबारा ऊपर की ओर क्लोज करेगी। निफ्टी ऑयल एंड गैस देख लेते हैं। तो ऑयल एंड गैस कुछ वीक से मैं इसको ज़्यादा अपने रडार पे ले नहीं रहा था, लेकिन इस वीक जो है ना ऐसा लग रहा है कि अब ये थोड़ा-सा अब ये भी थोड़ा रिएक्शन अच्छा देगा। क्योंकि आप देख लीजिए ये वीकली की डिमांड ज़ोन में प्राइस आई थी और 3-4 वीक का एक्यूमुलेशन हो गया। उस रेंज को उस रेंज में अटकाया गया। वहाँ पे अपना जो भी पोज़ीशंस बनानी थी बन गई हैं। और फिर अब ना इसको देखिए, ना इसमें सेलिंग आ रही थी, ना इसमें ज़्यादा बाइंग आ पा रही, तो पूरा एक रेंज बना है। अब ये यहाँ से फटेगा तो आपको ये 11,500 और ये 11,483 ये 2 लेवल आपको देखने मिलेंगे इसमें। 300-400 पॉइंट की रैली, 200-300 पॉइंट की रैली आराम से देखने मिलेगी। मनावर में भी देखेंगे तो ये देखिए पूरा हायर हाइज़ का ही स्ट्रक्चर बना है एन बनाते हुए, और ये फटेगा इसके ऊपर और बढ़िया फटेगा। लास्ट अपना देख लेते हैं हम लोग एफएमसीजी। तो एफएमसीजी देखिए, एफएमसीजी में क्या है ना कि एक ये बॉटम पकड़ा इस लेवल से, यहाँ से आपका 46,700 के आसपास से, यही इसने ही यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर बनाया। दोबारा उसी लेवल पे प्राइस आई और फिर रिएक्शन ज़्यादा दे नहीं पाई। एक्यूमुलेशन चल रहा है यहाँ पे, अब देखिए क्या होता है यहाँ के रिएक्शन से। पूरा स्ट्रक्चर डेली पे भी उतना अच्छा बना नहीं पाया प्राइस ने स्ट्रक्चर की कुछ मतलब बता पाए, क्योंकि कहीं पे भी क्लोजिंग अच्छी है नहीं, खाली टेस्ट किया है, रेंज बनाया हुआ है। अब ये यहाँ अब जो कैंडल बन रही है, अब इस वीक इसका कैसा परफॉर्मेंस होगा, उस हिसाब से इसका सुधार कितना हो रहा है और कैसा इंडाइसिस में क्या रनिंग हो रहा है, तो फिर होगा। बाकी बुलिस के लिए आप एनर्जी, आईटी, बैंक्स देख सकते हैं जो उसमें जो अच्छा परफॉर्म करें। ऑटो भी देख सकते हैं, थोड़े बहुत केमिकल के स्टॉक्स देखिएगा, एफएमसीजी को रडार पे रखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा क्या होता है। देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। कीप गोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।